नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। बिहार में शुरू की जा रही इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन संवर्धन परियोजना, पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले 2 संयंत्रों की स्थापना शामिल हैं। ये परियोजनाएं रसोई गैस की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक होंगी। देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट आज आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा एक पारी में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कोविड संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपायों के बीच ये परीक्षा करवाई जा रही है। इसमें 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के भाग लेने की संभावना है। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 3,843 कर दी है। इन केन्द्रों में एक कमरे में केवल 12 छात्र ही बैठेंगे। पहले ये संख्या 24 थी। प्रदेश के बीकानेर जिले में भी इस परीक्षा के लिए केन्द्र बनाए गए हैं। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि यहां के केन्द्रों पर 6,500 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। आज ऑफलाइन मोड पर हो रही नीट की परीक्षा में बीकानेर में 22 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए 6,500 छात्रों का पंजीयन किया गया है। एक पारी में दोपहर 2 से 5 बजे तक होने वाली इस परीक्षा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एनटीए ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पूर्व बुलाकर परमिशन लेटर पर अलग अलग प्रवेश समय दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए छात्रों को स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखना ही होगा, वहीं वे कोरोना पॉजिटिव नहीं है इसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी उन्हें देना होगा। अभ्यर्थियों को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा तो मिली ही है, वहीं मास्क व दस्ताने पहनने के लिए भी उन्हें अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को परमिशन कार्ड, एक फोटो व आईडी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा सैनिटाइजर और पारदर्शी पीने के पानी की बोतल के साथ ही प्रवेश दिया जा सकेगा। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राजस्थान रोडवेज ने नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में कल तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। इसके लिए परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए धैर्य और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हो रहे सभी रोगियों की आगे की देखभाल और कल्याण के लिए कोविड-19 प्रबंधन नियमावली जारी की है। इसमें बताया गया है कि ठीक हुए रोगियों में थकान, बदन में दर्द, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षण दिखाई देना जारी रह सकता है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोगियों की आगे की देखभाल और आरोग्य के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ हो रहे रोगियों को मास्क पहनने, हाथों और सांस लेने संबंधी स्वच्छता का ध्यान रखने और दूसरों के संपर्क में आते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखने जैसे कोविड रोकथाम नियमों का पालन करते रहना चाहिए। प्रोटोकॉल में पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लेने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य ठीक रहे तो घर का सामान्य कामकाज और अपना पेशेवर कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकता है। कोविड से ठीक हुए रोगियों को डॉक्टरी परामर्श से थोड़ा बहुत व्यायाम जैसे योगासन, प्राणायाम और ध्यान जहां तक संभव हो करते रहना चाहिए। महामारी से ठीक हो रहे रोगियों को ऐसा संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए जो ताजा बना हो और सुपाच्य हो। उनके लिए पर्याप्त नींद और विश्राम करना जरूरी है। उन्हें धूम्रपान और शराब पीने से बचना चाहिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर ये है कि स्वास्थ्य विभाग के पुख्ता इंतजाम के चलते रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में 26,30,771 सैंपल एकत्र किए गए हैं, जिनमें 1,01,436 पॉजिटिव केस हैं, जबकि 25,27,228 रिपोर्ट नेगेटिव है। अब तक 82,922 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल 17,286 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में आज 731 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 105 मामले जोधपुर जिले से हैं।
बंगाल की खाड़ी और आंध्रप्रदेश के तट पर कम दबाव का क्षेत्र होने से लौटते हुए मानसून की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने लगी है। इसके प्रभाव से कल एक बार फिर राज्य में मानसूनी पूर्वी हवाएं प्रभावी होंगी। 15 से 18 सितंबर को बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।